नमस्कार साथियों। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं जिनमें कुछ संशोधन हुआ है या फिर वो योजना नई है जो हाल ही में इसी महीने में घोषित हुई है या होने वाली है या उसमें संशोधन हुआ है। और उससे प्रश्न निश्चित रूप से आने हैं, क्योंकि जब ये योजनाएं मूल रूप से ये योजना जब पहले घोषित हुई थी उस दौरान भी कई एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर में, स्कूल लेक्चरर में, पिछले आरएस भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए थे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये योजना अगर पुरानी है तो इसमें नया क्या है। तो नया ये है कि इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ राशि बढ़ाई गई है, कुछ हेल्प बढ़ाई गई है, अलग अलग योजनाएं हैं ये। तो देखो, ये एक योजना है, विभाग है राजस्थान सरकार का, समेकित बाल विकास सेवाएं, यानी समेकित बाल विकास सेवा। ये आईसीडीएस ऑफिस है, महिला बाल अधिकारिता और उसका समेकित बाल विकास विभाग। इसमें ये योजना केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा संचालित है। कहने का मतलब है ये मूल रूप से तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, प्रवर्तित योजना है। इसलिए यहाँ देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का फोटो है और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी का फोटो लगा रखा है। तो इसमें देखो, कुछ चीजें बहुत काम की है जो सामान्यतः जल्दी से कहीं पर भी जीके की दृष्टि से नहीं मिलती है। ये ऑफिस की दृष्टि से, यार इसी ऑफिस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई एग्जाम पूछे हुए हैं, अब मैं बता दूंगा कि कौन कौन से पूछे हुए हैं। देखो, अब ये पहला ही देख लेते हैं कि समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में, यानी प्रत्येक जिले के प्रत्येक उपखंड में, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, शहरों में, प्रत्येक वार्ड में इस प्रकार की आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। अभी राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल या आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की घोषणा की है। ये भी ध्यान रखना, अभी अभी की गई है ये। तो अब इस जो आईसीडीएस है इसके अंतर्गत, यानी सीधी सी बात करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र में 6 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। कितने प्रकार की सेवाएं हैं? 6 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। यानी आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 प्रकार के काम होते हैं। कि कौन कौन से? पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य जांच के लिए है। जैसे पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में वहां पर बच्चों को, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, और नई जो नीति है, नई जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसके अनुसार जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है वहां बाल वाटिका बनाई जाएगी, और वहां पर 2 से 6 वर्ष के बच्चों को यानी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वहां पर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिनको बाल वाटिका नाम दिया गया है। बाल वाटिका वही होगी जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। इसके अलावा देखो, हाँ, यहाँ पर मैं ये बता रहा था, पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ अगर ध्यान हो आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में सप्ताह में 3 दिन दूध वितरित किया जाएगा। जैसे सरकारी स्कूलों में सप्ताह में 6 दिन, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक दूध वितरित किया जाता है 1 से 8 तक के बच्चों को। ठीक वैसे ही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर दूध वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य की जांच होती है, रेफरल सेवाएं उपलब्ध करता है, ये टीकाकरण के भी करता है। टीकाकरण सारा इसी के द्वारा संचालित होता है। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर पूरक पोषण आहार दिया जाता है, और प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख और शिक्षा, ये कह रहा था मैं, जो शिक्षा नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 की है, उसके तहत प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख एवं शिक्षा की व्यवस्था भी आंगनवाड़ी केंद्रों से की जा रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 6 प्रकार की सेवाएं हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा। इसके अलावा देखो, यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि यहाँ क्या क्या है। पोषण अभियान 2.0, पोषण अभियान 2.0 के तहत किशोरी बालिका, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए सुविधा है। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार लाना, और उन्हें प्रत्येक मंगलवार
को आंगनवाड़ी केंद्रों पर शक्ति दिवस के रूप में महिला व बच्चों को आयरन की गोली व सिरप उपलब्ध करवाना। ये इंपॉर्टेंट है कि शक्ति दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक मंगलवार को ध्यान रखना, प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है राजस्थान को एनीमिया मुक्त करना। तो एनीमिया मुक्त करने के लिए क्या, एनीमिया क्यों होता है? आयरन की कमी से, खून में आयरन की कमी से, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया से मुक्ति के लिए यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक मंगलवार को आयरन की गोली और कुछ पीने की दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। ये ध्यान रखना, पोषण ट्रैकर ऐप का संबंध किससे है? तो आंगनवाड़ी केंद्र से है। और उससे क्या किया जाएगा? लाभार्थियों को क्या किया जाएगा? ट्रैक किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा, लाभार्थियों को पंजीकरण किया जाएगा। और समाज सेवाओं का ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से पारदर्शिता सूचित करना। ठीक है, ये इसीलिए होता है ये ऐप। तो पोषण ट्रैकर ऐप ध्यान रखना, पोषण ट्रैकर ऐप का नाम ध्यान रखना है आपको। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार के रूप में सप्लीमेंट फूड उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन से? 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को, धात्री महिलाओं को सप्लीमेंट फूड उपलब्ध करवाया जाएगा। टेक होम राशन तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म खाना और नाश्ते का वितरण किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उमंग, तरंग और किलकारी, उमंग, तरंग और किलकारी, देखो मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, उमंग, तरंग और किलकारी तथा पोषण भी और पढ़ाई भी, ये इसका टैगलाइन है इसकी आईसीडीएस की, पोषण आंगनवाड़ी केंद्र की, पोषण भी और पढ़ाई भी। यानी देखो अभी तक हमने बातें की जा रही पोषण की है, इसके अलावा पढ़ाई भी है। प्रारंभिक शिक्षा के पूर्व जो भी पढ़ाई होगी, प्रारंभिक शिक्षा जो भी होगी, यानी पहली क्लास में एडमिशन लेने से पहले की शिक्षा यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाती है। तो देखो ये ध्यान क्या रखना है, इसमें मैं क्या बता रहा था, देखो कि यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो ये पोषण ट्रैकर ऐप है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उमंग, तरंग, किलकारी और पोषण सॉरी पोषण नहीं, यहाँ तक ये उमंग, तरंग और किलकारी ये क्या है, ये पूछ सकते हैं कि उमंग, तरंग और किलकारी क्या है। ये किताबें हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्र में लागू की गई किताबें हैं जो 3 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आती है। किताब का नाम है उमंग, किताब का नाम है तरंग और किलकारी। इसके अलावा आधारशिला कार्यक्रम, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण और नवचेतना पाठ्यक्रम सामग्री के माध्यम से बौद्धिक विकास करना। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल अध्ययन, आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी के माध्यम से, यानी इस प्रकार का टीवी या पैनल लगा करके उनका अध्ययन करवाया जाएगा। वृद्धि निगरानी के साथ साथ माध्यम से बच्चों में बौनेपन, कमजोरी और कम वजन की पहचान के लिए पोषण स्तर की जांच सुनिश्चित की जाएगी। और राज्य सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, महिलाओं के लिए के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसमें कुछ चीजें काम की हैं, जैसे उमंग, किलकारी और तरंग, इसका ध्यान रखना। पोषण ट्रैकर ऐप का ध्यान रखना है कि पोषण, सीधा पूछेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का संबंध किससे है, या कुछ किसी भी प्रकार से ऐसा प्रश्न आ सकता है। उड़ान योजना, ये सबको पता ही है कि महामारी और स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन के बारे में आम जन में जागरूकता उत्पन्न करना और महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। ये आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी हो रहा है और स्कूलों के माध्यम से भी हो रहा है, जहां पर ये सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY। ये योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अभी देखो चेंज क्या हुआ है। देखो 1 अप्रैल 2024 से प्रथम संतान के लिए राशि जो पहले 5,000 रुपए दी जाती थी इस मात्र PMMVY में, जहां 5,000 रुपए दिए जाते थे पहले, 1 अप्रैल 2024 से पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे पहली संतान पर।
वो अब बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है, 6500 रुपये कर दी गई है। कितनी कर दी? 6500 रुपये कर दी गई है। और 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं इसका जो राशि है वो बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी जो सामान्य महिलाएं हैं उनको प्रथम संतान पर 5,000 रुपये मिलते थे पहले, अब उसकी जगह पर 6,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको उनका जो राशि है बढ़ा करके अब कितनी कर दी? 10,000 रुपये कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर सीधा प्रश्न आएगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म पर कितनी राशि सहायतार्थ दी जाएगी? तो 6,500 रुपये दी जाएगी। पहले कितनी देते थे? 5,000, वो अब नहीं है। और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपये दी जाएगी। अब ये देखो, PMMVY 1.0 में पहली बार मां बनने पर गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए मिलते थे? 5,000 रुपये मिलते थे। अब कितने मिल रहे हैं? अब उनको 6,500 रुपये मिल रहे हैं। अब कैसे कैसे मिलेंगे? देखो कैसे कैसे मिलेंगे। गर्भावस्था में पंजीकरण कराने और कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच कराने पर 3,000 रुपये खाते में आएंगे। 3,000 रुपये कौन से? PMMVY के। PMVY यानी जब 5,000 रुपये मिलते थे उसके अनुसार कैसे हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो, तो गर्भवती जो आपने पंजीकरण करवा दिया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पंजीकरण करवा दिया और एक जांच करवा दी, तो 3,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। बच्चे का जन्म हो गया, शिशु का पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण पूरा करने के बाद, यानी शिशु का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद उसका पहला चरण हो गया, टीकाकरण करा दिया, फर्स्ट फेज का जो टीकाकरण वो हो गया, तो 2,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। इस प्रकार PMMVY 1.0 में पहली बार मां बनने पर 5,000 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं। PMVY 2.0 में दूसरी संतान कन्या शिशु के लिए 6,000 रुपये मिलेंगे। दूसरी संतान कितने मिलेंगे? दूसरी संतान पर 6,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन क्या होनी चाहिए? वो कन्या होनी चाहिए। पहली संतान में ऐसी शर्त नहीं थी। पहली संतान में क्या है? प्रथम संतान के जन्म पर 5,000 की जगह 6,500 कर दिए गए हैं, ठीक है। अब दूसरी संतान पर कितने मिलेंगे? 6,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन दूसरी संतान में केवल कब मिलेंगे? जब कन्या हो, लड़की के जन्म पर मिलेंगे। दूसरी संतान शिशु के कन्या होने पर मिलेंगे 6,000 रुपये और एक ही किस्त में मिलेंगे। वहां पर जो पहली संतान में था वहां पर 2 किस्त में मिल रहे हैं। PMMVY में 2 किस्त में मिल रहे हैं, एक बार 3,000 रुपये मिल रहे हैं, एक बार 2,000 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी संतान होने पर, दूसरी संतान के जन्म पर, और लेकिन वो लड़की होनी चाहिए, अगर लड़की है तो आपको 6,000 रुपये एक ही किस्त में मिलेंगे। अब लाभार्थी कौन होंगे? इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? क्योंकि लाभार्थी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो, अगर 8 लाख से कम है तो वो लाभार्थी है। नरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारी होना चाहिए, नरेगा में जॉब कार्ड धारी होना चाहिए। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी हो, किसान सम्मान निधि में लाभार्थी होना चाहिए, किसान सम्मान निधि में लाभार्थी। ई श्रम कार्ड धारी लाभार्थी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का लाभार्थी होना चाहिए। यानी कोई भी इनमें से कोई एक पात्रता उसके पास होना जरूरी है। BPL राशन कार्ड धारी लाभार्थी होना चाहिए। आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला हो। अब अनुसूचित जाति जनजाति की महिला हो तो दूसरी, यानी इसमें से कुछ न कुछ कोई एक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। पात्र लाभार्थी कैसा होना चाहिए? ये नहीं है सबके सब चाहिए, सबके सब नहीं, कोई एक योग्यता होनी चाहिए। गर्भवती व धात्री आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता,
अगर हो तो, यानी गर्भवती धात्री महिला है, वो आंगनवाड़ी सेविका है या सहायिका है या आशा कार्यकर्ता है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारी महिला लाभार्थी हो सकते हैं, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार। योजना के अंतर्गत निम्नानुसार किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी, यानी जो PMMVY में जो सहायता राशि दी जाएगी लाभार्थियों को, वो कैसे दी जाएगी, देखो किस प्रकार दी जाएगी। टोटल इसकी देखो अलग अलग किस्तें होगी। पहली किस्त कब होगी इस योजना के अंतर्गत? पहली किस्त कितनी होगी? 3,000 रुपए की। अपने जो पहले किया है 3,000 रुपए की, कि पंजीकरण करने पर आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं में कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच, यानी सबसे पहले तो उसका पंजीकरण हो गया हो, उस महिला का पंजीकरण हो गया हो। इसके अलावा एक प्रसव पूर्व यानी बच्चे के जन्म से पहले एक जांच हो चुकी हो तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर वो महिला दिव्यांग है तो उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब देखो दूसरी किस्त कब दी जाएगी? बच्चे का जन्म पंजीकृत करने पर। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और जन्म का पंजीकरण हो गया तो उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ये सामान्य महिलाओं के लिए, दिव्यांग महिलाओं के लिए। और दिव्यांग महिला है तो उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने हजार रुपये? 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब तीसरी किस्त में क्या होगा कि बच्चे के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत स्वीकार 14 सप्ताह में आयु तक सभी टीके प्राप्त हो गए हैं, यानी 14 सप्ताह की आयु तक, 14 सप्ताह की आयु तक उस बच्चे के सारे टीके लग गए हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो स्वीकृत अवधि है वो 14 सप्ताह है, 14 सप्ताह है, तो उसमें वो सारे टीके हो गए हैं, तो 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अब देखो टोटल कितने रुपए मिल गए? कुल कितने मिल गए? 6500 रुपये। ये कितने हो गए? 3,000, ये 4,500 और ये 6500 रुपये। 6500 रुपये दिए जाएंगे। कब से है ये बढ़ा दी गई राशि है। पहले कितनी थी ये राशि? 5,000 रुपये थी। पहले 5,000 रुपये राशि थी तो 3,000 और 2,000 थी। ठीक है, 1,500 रुपये बढ़ा दी गई है। और दिव्यांग महिला है तो उसको पंजीकरण होने पर और एक जांच होने पर 4,000 रुपये, फिर 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 कब? बच्चे के जन्म पर। और उसके बाद सारे टीका हो जाते हैं तो 3,000 रुपये और दिए जाएंगे। टोटल मिलाकर के 10,000 रुपये दिए जाएंगे दिव्यांग महिलाओं को। इसके अलावा ये टोटल यानी 6500 रुपये सामान्य महिला को मिले और 10,000 रुपये दिव्यांग महिलाओं को मिले, यानी कितनी राशि? 3,000, 1,500, 2,000 सामान्य महिला को, 3,000, 1,500, 2,000 यानी 6500। और उनको कितना? उनको 4,000, 3,000, 3,000 और टोटल 10,000 रुपये। अब राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या किया गया है कि प्रथम बच्चे के जन्म पर अतिरिक्त राशि 1,500 रुपये दी जाएगी। प्रथम बच्चे के जन्म पर। ये सारा का सारा जो हिसाब किताब है प्रथम बच्चे के जन्म पर है। ठीक है, प्रथम बच्चे के जन्म पर है। तो दूसरा बच्चा होगा उसमें केवल कन्या होने पर ही पैसे दिए जाएंगे, यानी प्रथम बच्चे के जन्म पर ही अतिरिक्त राशि 1,500 रुपये दी जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ये वही योजना है। देखो राज्य की गर्भवती महिलाओं को पहले राशि 5,000 दी जाती थी, अब बढ़ाकर 6,500 कर दी। ठीक है, दिव्यांग महिलाओं को 6,500 दी जाती थी, उसको अब 10,000 कर दी। अब तक कितने लाभार्थी हुए हैं? लगभग 4,46,000 गर्भवती व धात्री महिलाएं योजना में पंजीकृत हो चुकी हैं और 171 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। और 17,000 लाभार्थियों को एक साथ डीबीटी का द्वारा हस्तांतरण, यानी एक साथ 1,500 रुपये प्रत्येक महिला को अतिरिक्त किस्त के रूप में। टोटल कितने लाभार्थियों को? 70,000 लाभार्थियों को, प्रत्येक को 1,500 रुपये एक ही झटके में, एक ही खटके के साथ सबको सरकार ने उनके खाते में डाल दिया है। और इसका शुभारंभ कब हुआ? 14 दिसंबर को हुआ है।
17,000 लाभार्थियों को एक साथ डीबीटी द्वारा हस्तांतरण किया गया है। जच्चा बच्चा की सही देखभाल परिवार बना रहे, ये खुशहाल, इसका ये टैगलाइन है, नारा है। ये पीएमवीवाई में ही था। अगली योजना है देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना। जन्म से ही बेटी के भविष्य की सुरक्षा, जन्म से ही लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या किया गया है कि 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र लिया गया बालिकाओं का शैक्षिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बालिकाओं का आर्थिक व शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किया गया। यानी क्या किया गया इसमें देखो, बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे लाडो प्रोत्साहन योजना में। इंपॉर्टेंट योजना है, आने वाले एग्जाम में बहुत काम की है योजना है। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये योजना 1 अगस्त 2024 को लागू हुई। 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। कब की शुरू? 1 अगस्त 2024 को। ध्यान रखना, योजना का नाम क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या दिया जाएगा कि 1 लाख रुपए दिए जाएगा। तो कि 1 लाख रुपए एक साथ दे देंगे क्या? नहीं, 7 चरणों में दिए जाएंगे और सारी राशि है वो उनके खाते में जमा होगी। कितने चरणों में? 7 चरणों में। बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी पूरी एजुकेशन हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी, तब तक, यानी 6ठी क्लास में एडमिशन लिया, 8वीं में लिया, 10वीं में लिया, 12वीं में लिया, जब जैसे जैसे उसकी एजुकेशन आगे बढ़ती जाएगी, वो 1 लाख रुपए की किस्तें हैं वो उसके खाते में जमा होती जाएगी। ये योजना भी कब शुरू की गई है? 14 दिसंबर 2024 को। मैंने पहले बताया था कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो लेटेस्ट योजना है और ये आने वाला एग्जाम में पूछेंगे, और हम इन योजनाओं को ध्यान में नहीं देते। हम पुराने करंट के जीके में उलझे हुए रहते हैं। फिर बता रहा हूं मैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी करंट होता है वो एग्जाम से पहले के 3-4 महीने का करंट है, वो आप अच्छे से कर लो, करंट कवर हो जाएगा। 2-4 प्रश्न अगर पुराने जीके से आते हैं तो उनके लिए आपको 6-7 महीने या 12 महीने का जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हो तो आपकी इच्छा है, हालांकि कम से कम ये कर लेना चाहिए। और मैं राजस्थान का जीके है वो करंट रेगुलर करवाऊंगा, जो भी करंट आता है राजस्थान का। अब इसमें क्या किया, जैसे पीएमएमवीवाई में 1500 रुपए प्रत्येक खाते में एक झटके में डाले गए थे। 70,000 महिलाओं को, ये लाभार्थियों को लाभ दिया गया था। ठीक वैसे ही लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख लाभार्थियों को 2,500 रुपए उनके खाते में एक ही झटके में डाला गया। यानी प्रथम किस्त का एक साथ डीबीटी किया गया। प्रथम किस्त कितने हजार की दी गई? 2,500। ये पूछ सकते हैं कि लाडो प्रोत्साहन योजना जिसका शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी के द्वारा किया गया, इसमें प्रथम किस्त में कितनी राशि डीबीटी की गई? तो इसकी थोड़ी बड़ी लाइन है, सीधी सी बात है। कितने रुपए किए गए? 2,500 रुपए किए गए प्रथम किस्त में। ये राजस्थान की बेटियां हैं, ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है। बालिका शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा शक्ति सहित समृद्ध भविष्य के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार। ये नई योजना है, ये भी देखो कब शुरू हो रही है? 14 दिसंबर 2024 से शुरू की गई। क्या है? आदर्श आंगनवाड़ी, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का विकास। आदर्श मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाए। क्या? आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र। कितने हैं आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र? 365 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। यानी 365 जो न्यूज है, सरकारी साइट की बात कर रहा हूं, उसमें लिखा है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी केंद्र, एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र, एक मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। और यहां संख्या कितनी लिखी हुई है? 365। इसका मतलब क्या ब्लॉक 365 है? ये आपका शोध का विषय है, आप इसको सर्च करें कि टोटल ब्लॉक कितने हैं। 365 आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाया जाएगा। ठीक है, मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब ये जो
आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, उनमें क्या क्या होगा देखो, सुरक्षित पीने का पानी, साफ सुथरा स्वच्छ पेयजल होगा, शौचालय की सुविधा होगी, बाहर रसोई घर होगा, विद्युत कनेक्शन होगा, बाल सुलभ फर्नीचर होगा, बच्चों के लिए फर्नीचर, बच्चों के लेवल का फर्नीचर, स्वामित्व और परिसर होगा, जो परिसर होगा वो आंगनवाड़ी केंद्र का होगा, दूसरा नहीं होगा, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, निगरानी का उपकरण किया जाएगा, वो निगरानी उपकरण होंगे, और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, आंगनवाड़ी भवन मरम्मत के लिए भी होगा, पोषण वाटिका होगा, पोषण वाटिका मतलब पोषण वाटिका का मतलब है उस आंगनवाड़ी परिसर में ही कुछ सब्जियां वगैरह उगाई जाएगी, चार दीवारी का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क तैयार किए जाएंगे, बाल सुलभ वातावरण होगा, सुरक्षा और सुलभता होगी। ये किसमें होगा, आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र 365 स्थापित किए जा रहे हैं उनके लिए। ये सारे उसके जब उद्घाटन किया गया उस दौरान के ये फोटो हैं कि आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ के अवसर के हैं। अब देखो, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई। 365 के अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र। 14 दिसंबर को टोटल कितने केंद्र, 1000 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक में 5-5 हैं। हमारे राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा है, तो 200 विधानसभा है ना, 200 गुणा 5 तो कितनी हो गई, 1000 हो गया। कितना हुआ, यहाँ 1000 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, 1000 हो गया ना या नहीं हुआ। तो टोटल 1000 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और प्रत्येक, फिर मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में 6 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अब इसमें इन आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या क्या होगा, 6 सेवाओं में क्या क्या है, देखो ये 6 सेवाएं दे रखी है यहाँ पर। पूरक पोषाहार दिया जाएगा, यानी सप्लीमेंट फूड दिया जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट और फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार का वितरण किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र में प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के लगभग 17 लाख बच्चों की गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाएगी, एक्टिविटी आधारित एजुकेशन दी जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था की गई है आंगनवाड़ी केंद्रों पर। यूँ नहीं कि वहाँ कोई प्राइमरी टीचर जाएगा या ईसीसी का टीचर जाएगा और वहाँ पर जाकर उसको किताब पढ़ाएगा, नहीं, एक्टिविटी आधारित होगा सारा का सारा। इसके अलावा वहाँ स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण होगा, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को मासिक स्वास्थ्य की जांच होगी। गर्भवती महिलाओं को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को नियमित टीकाकरण किया जाएगा। और ये यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित इनको परामर्श दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत है। देखो ये खेल क्लासरूम वगैरह है, इनके खेलने के लिए बच्चे हैं, ये यहाँ पर खाना खा रहे हैं बच्चे, ये इनका वजन चेक किया जा रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी वजन चेक किया जा रहा है। जो बच्चे खड़े नहीं रह सकते उनके लिए लेटा कर वजन है, बाकियों को खड़े होकर के उनका वजन चेक किया जा रहा है। तो टोटल कितनी सेवाएं होगी, 6 सेवाएं होगी इनके अंतर्गत। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही एक योजना और है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ, मुख्यमंत्री अमृत आहार का मतलब पहले ही बता चुका हूं मैं, आज शायद तीसरी बार बता रहा हूं कि आंगनवाड़ी केंद्र जितने भी हैं वहां पर सप्ताह में 3 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। जैसे सरकारी स्कूलों में 6 दिन किया जाता है, वहां यहाँ पे 3 दिन किया जाएगा। कब से शुरू किया गया है, 14 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया है। अब इसमें अमृत आहार में समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित होगा। ये 17 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। इसमें सप्ताह में 3 दिन तक बच्चों को गर्म दूध दिया जाएगा, और इसके अलावा कि कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर दूध वितरण होगा, जिसमें कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, प्रोटीन होगा। सप्ताह में 3 दिन 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को प्रति लाभार्थी 10 ग्राम मिल्क दिया जाएगा, पाउडर दिया जाएगा, और 100 मिलीलीटर यानी 10 ग्राम पाउडर का दूध बनाकर दिया जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को।
3 से कम वाले बच्चों को नहीं, यूँ नहीं कि 1 साल का बच्चा होगा और आंगनबाड़ी चला जाएगा, नहीं, 3 से 6 वर्ष का बच्चा ही आंगनबाड़ी में एंट्री कर सकता है, यानी वह प्रवेश हो सकता है उनका। और उनको दूध कितना दिया जाएगा, 10 ग्राम पाउडर, स्किम्ड मिल्क है वो, और उसका पाउडर होता है वो, दूध पाउडर नहीं आता कि दूध वाला, वो पाउडर है ये। और उसमें 100 मिलीलीटर गर्म दूध पिलाया जाएगा, यानी 10 ग्राम में इतना, 10 ग्राम में कितना पानी डालना है, 10 ग्राम दूध में 10 ग्राम पाउडर में 100 मिलीलीटर पानी डालना है, 100 ml पानी डालना है, तो उससे वो दूध तैयार हो जाएगा। दूध एक पौष्टिक आहार, दूध पीना बच्चों का अधिकार, यानी अब बच्चों का अधिकार हो गया है आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध पीना। यदि कोई संवैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है ये, लेकिन ये इस प्रकार का ये स्लोगन दिया हुआ है। तो ये सारी योजनाएं थी जो अभी करंट की योजनाएं हैं, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम में मुझे लगता है कि यहाँ से कम 2-3 प्रश्न आने हैं। एक तो PMMVY से प्रश्न आएगा, एक ये अमृत आहार यहाँ से आएगा, एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का ध्यान रखना, और PMVY में जो चेंज हुआ है वो पूछ सकते हैं कि पहले कितना था अब कितना है, कितने किस्तों में दिया जाता है। लाडू प्रोत्साहन योजना के ध्यान रखना, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 7 चरणों में दिए जाएंगे, और पहले चरण में 2,500 रुपए दिए गए। ठीक है, तो ये अपना अभी पिछले 5-6 दिन में जो करंट हुआ है उसके बारे में। इसी प्रकार की थोड़ा सा आप करंट पे ध्यान देना, सफलता थोड़ी आसान हो जाएगी। जो जीके, जो डेड जीके है, डेड जीके का मतलब है जो ट्रेडिशनल जीके, स्थायी जीके, वो तो सभी पढ़ रहे हैं। करंट सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है करंट, और करंट में भी कचरा बहुत है, आपको कचरा नहीं पढ़ना है, आपको कचरा नहीं पढ़ना है, उलूल जुलूल फुलूल की किताबें नहीं पढ़नी, मोटी मोटी किताबें लाकर महीने वाले दिन किताब ला करके आप पढ़ो, नहीं, महीने वाले लाए और 50-100 पेज की किताब है फिर आप उसको पढ़ रहे हो। आप रोज पढ़ो, करंट रोज पढ़ो, अखबार से, न्यूज से, और जो सरकारी साइट है, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की जो साइट से वहां पर मिल जाएगा आपको। और मैं जो भी करंट करवाऊंगा, मैं राजस्थान सरकार की साइट से, भारत सरकार की साइट से, पत्रिका से, भास्कर से, दैनिक जागरण से, ये ऐसे अखबार हैं जो बहुत ही पॉपुलर अखबार हैं, और जहां पर ज्यादातर न्यूज आती है। वैसे तो मैं कह दूं हिंदू पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, नहीं, वो नहीं पढ़ने, और आपको कोई अखबार नहीं पढ़ना है। मैं सारा का सारा अखबार से कर रहा हूँ, और मेरी जितनी भी न्यूज़ है, ये जो PPT है पूरी की पूरी, ये PPT मैं अपने चैनल गरुड़ प्रकाशन का नाम का चैनल है, गरुड़ प्रकाशन, गरुड़ा प्रकाशन, GARUD प्रकाशन, PRAKASHAN प्रकाशन नाम का चैनल है। वहाँ जाओ, वहाँ पर इसकी PPT मिल जाएगी, वहाँ पर बैठकर आराम से और भी पढ़ सकते हो।